हमारी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्यक्षेत्र और एक बात कही थी कि व्यवस्थाएं बदलने की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो लगातार 20-25 सालों से 30 सालों से उसमें बदलाव की ज़रूरत थी। उसमें शिक्षा का क्षेत्र था या स्वास्थ्य का क्षेत्र था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बल्कि साफ कर दी थी और उसको लेके उन्होंने नीतियां बनाई, लगातार 2-3 बजट दिए और उसमें अब ये चीज़ें ज़मीन पे लगातार दिख रही है कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना जिनके 1700 कुछ करोड़ रुपए की जायका के ज़रिए हमने एक ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हम पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों तक अर्थव्यवस्था जो अपनी हेल्थ सुविधाएं इनको मजबूत करने के लिए और एडवांस टेक्नोलॉजी और मशीनों को लाने का जो कार्यक्रम बना है, उस दिशा में हमने पहली रोबोटिक मशीन अपने चमियाना मेडिकल कॉलेज में शिमला के अंदर स्थापित की, उसके बाद आईजीएमसी मेडिकल कॉलेज में और आज इसी कड़ी में जो है मंडी के नेरचौक कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी का आरंभ हो रहा है। तो ये अपने आप में एक ऐसी बड़ी सुविधाएं हिमाचल प्रदेश में मिली है कि जो मुझे लगता है कि किसी भी राज्यों में राज्य सरकारों के सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा उपलब्ध कहीं नहीं है। इससे जहाँ पर बड़े जल्दी जो है लोगों की सर्जरी होती है, पेनफुल नहीं है, रिकवरी बहुत जल्दी है और दुनिया के अंदर सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी जो है रोबोट वो हमारे प्रदेश में लगे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी आप देखें पिछले दिनों कि किस प्रकार से एमआरआई मशीन जो आईजीएमसी में टेस्ला की 3D लगाई गई है, वो मैं समझता हूँ एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका क्या फ़ायदा होने वाला है? इसका फ़ायदा ये है कि जो डॉक्टर्स जो टीम काम कर रहे हैं उनके पास जब अच्छी टेक्नोलॉजी की एडवांस मशीनें होंगी तब वो उनका जो हमारा उपचार है वो एकदम एडवांस होगा और स्टिक होगा। तो इस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने लगातार और भी पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का जो लक्ष्य लिया है उसमें हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं। और शिक्षा क्षेत्र में भी हमारी सरकार ने बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं कि किस प्रकार हम सीबीएसई स्कूल की तरफ बढ़े हैं, राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की तरफ बढ़े हैं और जो हमारा पुराना ढांचा था शिक्षा का उसमें हमने बड़ी तेज़ी से बहुत बड़े विस्तार के लिए और आधुनिक शिक्षा के लिए एक क्वालिटी शिक्षा की तरफ जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार रूरल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इन 3 सालों में बहुत बड़े फैसले लिए और उन कदम से स्वाभाविक तौर पर हिमाचल प्रदेश में वो दिखने लगे। डिजास्टर एक्ट कल ख़त्म कर दिया गया है, अब स्थिति सामान्य है और निश्चित तौर पर सरकार इसी वजह से जो है चुनाव को लेके ये चाह रही थी कि पहले जहाँ पर डिजास्टर एक्ट लगा है डिप्टी कमिश्नर सरकार पूरा जो मशीनरी था उसमें इन्वॉल्व था। अब हमारे को 30 मई तक जो है चुनाव की प्रक्रिया को कंप्लीट करना है और स्वाभाविक तौर पे उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ नई पंचायतें बनी हैं, डिलिमिटेशन का कार्य चल रहा है और लिस्ट जो है फाइनलाइज हो चुकी है। तो ये पूरे तय सीमा के अनुसार जो हमने सीमा तय की है कि मई के अंदर जो है चुनाव पंचायतों के पूरे कंप्लीट कर दिए जाएंगे।